नर्मदा मैया की। यहाँ पर 7 फेरों का जो बंधन है, 7 जन्मों का बंधन है। हमारा बहुत ही पवित्र और पावन जो धर्म है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म में एक वाक्य आता पुरुष सूक्त में, आदरणीय पंडित जी, ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन कृतः उरु तद यद वेश्य पदभ्य शूद्र अजायतः। अर्थात हम सब ब्रह्मा की संतान है, और ब्रह्मा की संतान अर्थात ब्रह्मा, वो जो श्लोक मैंने कहा है उसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, उदर से वैश्यों की उत्पत्ति हुई और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के किसी भी अंश से किसी शेख सैयद पठान की उत्पत्ति नहीं हुई, किसी थॉमस और मैथ्यू की उत्पत्ति नहीं हुई, ना जीसस की उत्पत्ति हुई, ना अल्लाह या खुदा की उत्पत्ति हुई। हम ब्रह्मा की संतान है, चारों वर्ग चारों वर्ण, जो अखंड भारत के पुरोधा रहे। 1947 में आजादी के पहले जो लोग 1 करोड़ थे, वर्तमान में 22 करोड़ हो गए, अर्थात उनकी संख्या बढ़ी कितनी, 22 गुना। और हम जो 40 करोड़ थे 1947 में, हम 80 करोड़ हुए, मतलब केवल डबल, 2 गुना और 22 गुना का अंतर। मैं आज इस आयोजन के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि एक जनसंख्या अनुपात इतना गिर गया है हमारे हिंदू सनातन धर्म का कि हमारे देश की 200 तहसीलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, 1500 तहसीलों में अल्पसंख्यक हुआ और 200 जिलों में अल्पसंख्यक हो गया। ये दुष्परिणाम हमारे जनसंख्या अनुपात के हुए। एक समय था हमारे पूर्वजों में, आदरणीय सचिन भैया, एक समय था जब हमारे बाप दादाओं के 4-5 बहनें 4-5 भाई हुआ करते थे। मेरे 4 काका थे, 2 बड़े पिता थे, 3-4 बुआएं थी। ऐसा हमारे यहाँ सब पाया जाता था। इसको कुटुंब प्रबोधन कहते हैं। समय बीतता गया, सेकुलर सरकार एक नियम लेके आई कि हम 2 हमारे 2। बच्चे पैदा करने में कंजूसी करी हमारे लोगों ने। धीरे से जो 12-15 होते थे वो सीधे 2 पर आ गए। 2 के बाद में फिर सरकार एक सेकुलर आई, उनने बोला शेर का बच्चा एक ही अच्छा, फिर 1 पर आ गए। और अब तो हमारे आधुनिक भारत में लिव इन रिलेशनशिप आ गई कि ना बच्चा हो ना बच्ची और नींद आए अच्छी। ये स्थिति में हमारा धर्म आ गया। और इसके अपोजिट एक अन्य धर्म है, वो कहता है हम 5 हमारे 75। क्या कहता है? हम 5 हमारे 75। किसी के हाथ में ईंट और किसी के हाथ में पत्थर, बच के कहाँ जाओगे, दुबई या कतर। तो ये समझने वाली बात है मेरे मित्रों कि हमारे बाप दादा पूर्वजों ने संतान पैदा करने में कोई कंजूसी नहीं की। हमारे शास्त्रों में लिखा है कन्या हो या बालक हो या बालिका, कम से कम 10 बच्चे पैदा करो। मैं हो सकता है आप यहाँ कई लोगों ने मेरी बात का समर्थन नहीं करेंगे, किंतु मैं आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए ये बात कह रहा हूँ कि हमारा शास्त्र कहता है कम से कम 10 बच्चे पैदा करो। नहीं कर सकते हो 8 करो, 8 नहीं कर सकते हो 6 करो, 6 नहीं कर सकते हो 4 करो, और 4 भी नहीं कर सकते हो तो डूब मरो। बाकी बच्चे पैदा करो, कंजूसी मत करो। अपना सनातन धर्म जनसंख्या के आधार पर हमारा अखंड भारत बना रहेगा। मित्रों, आप सबको बहुत ही शानदार जबरदस्त विधायक मिला है, जिन्होंने हमारे यहाँ के बेरोजगारी युवाओं को बेरोजगारी खत्म करने के लिए ITI लेकर आए। नदी जोड़ो अभियान में घर घर जल पहुंचा रहे हैं, सड़क जोड़ रहे हैं जगह जगह। और तो और हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो हमारे भारत को जोड़ने वाली है, संस्कृति को जोड़ने वाली है, परंपराओं को जोड़ने वाली है। पहले की सरकारों ने गरीब बहनों की कोई इज्जत नहीं की, ना शौचालय दिया ना कुटी दी। आदरणीय सचिन भैया ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से घर घर शौचालय निर्माण करवाए, घर घर जल पहुंचाया और गरीबों को कुटिया भी प्रदान करी है। और तो और जो सड़कें खराब थी उन सड़कों को जोड़ा जा रहा है। लगातार विकास की प्रगति की ओर हमारी बड़वा विधानसभा है। एक बार जोरदार तालियां सचिन भैया के लिए बजा दीजिए। मैं इनका पर्सनली फैन हूँ। आज मेरे इंदौर में 14 से 19 कार्यक्रम थे। भैया का फोन आया, ऐसे आदमी का आदेश मानना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। भैया ने बोला कि यहाँ पर उपस्थित होना है। मैं वही 14-15 कार्यक्रम छोड़ के भैया के सानिध्य में आप सब लोगों के बीच में आया हूँ। आपका आशीष माँ नर्मदा की तरह सचिन भैया पे बना रहे, यही
आपसे अपेक्षा और आशा करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ। बोलिए नर्मदा मैया की, मात नर्मदे, मात नर्मदे। धन्यवाद।